सफलता हासिल करने में समय का बहुत बड़ा हाथ होता है। सफल लोग अपने समय को अच्छी तरह मैनेज करने का गुण बखूबी जानते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी चीज है व्यक्ति के पास किसी लक्ष्य का होना। जब तक आपके पास लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप सफलता हासिल करने के लिए रास्ता तय नहीं कर पाएंगे। सफलता कोई साधारण बात नहीं है, ये केवल आपके धन और भौतिक संपदा की प्राप्ति के द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बनाती है, वही सच्ची सफलता है। सफलता कोई साधारण बात नहीं है, ये केवल आपके धन और भौतिक संपदा की प्राप्ति के द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती। सफलता का अर्थ इससे कहीं अधिक गहन है। ये केवल आपकी आंतरिक शांति और मानसिक नियंत्रण की उस मात्रा से आंका जा सकता है जो आपको हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने के योग्य बनाती है। वही सच्ची सफलता है। सफलता और सुख का रहस्य आपके भीतर है। यदि आपने बाहरी सुख और सफलता प्राप्त की है, परंतु आंतरिक नहीं, तो वास्तव में आप सफल नहीं हैं। एक अति धनी करोड़पति जो सुखी नहीं है, सफल नहीं है। मेरा तात्पर्य यह नहीं कि यदि आपके पास करोड़ रुपया है तो आप सफल नहीं हो सकते। चाहे आप गरीब हैं अथवा अमीर, यदि आप जीवन में सुखी हैं तो आप वास्तव में सफल हैं। जीवन में बहुत सी असफलताओं का मूल कारण एकाग्रता की कमी होती है। एकाग्रता एक खोजबत्ती की तरह है। जब इसका प्रकाश पुंज विशाल क्षेत्र में फैलाया जाता है, तो इसकी किसी विशिष्ट लक्ष्य पर एकाग्र होने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, परंतु एक समय में एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करने से ये शक्तिशाली हो जाती है। महान व्यक्ति एकाग्रता संपन्न व्यक्ति होते हैं। वे अपने संपूर्ण मन को एक समय में एक ही लक्ष्य पर रखते हैं। व्यक्ति को एकाग्रता की वैज्ञानिक विधि का ज्ञान होना चाहिए, जैसा कि योगदा सत्संग पाठों में सिखाया गया है, जिससे वह अपने ध्यान को बाधाओं की वस्तुओं से मुक्त करके उसे एक समय में एक ही वस्तु पर केंद्रित कर सके। एकाग्रता की शक्ति द्वारा मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मन की अपार शक्ति का उपयोग कर सकता है और जिन द्वारों से असफलता के प्रवेश की संभावना है उनकी रक्षा कर सकता है। हमें अपनी निकटतम समस्याओं और कर्तव्यों का सामना केंद्रित ऊर्जा से करना चाहिए और उनका निष्पादन पूर्ण रूप से करना चाहिए। हमारा यही जीवन दर्शन होना चाहिए। अधिकांश लोग प्रत्येक कार्य को अनमने भाव से करते हैं। वे अपनी एकाग्रता का लगभग 10वां भाग ही प्रयोग करते हैं। इसी कारण उनके पास सफल होने की शक्ति नहीं होती। सभी कार्य एकाग्रता की शक्ति से करें। इस शक्ति का पूरा बल ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब आप ईश्वर की उस एकाग्रता की शक्ति का उपयोग करते हैं, तो आप इसे कहीं पर भी केंद्रित करके सफल हो सकते हैं। वह व्यक्ति सबसे अधिक बुद्धिमान है जो ईश्वर को खोजता है। वह सर्वाधिक सफल व्यक्ति है जिसने ईश्वर को पा लिया है। महान गुरुजन आपको कभी भी लापरवाह होने का परामर्श नहीं देंगे। वे आपको संतुलित होना सिखाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपको शरीर को भोजन और वस्त्र देने के लिए काम करना पड़ता है, परंतु यदि आप एक कर्तव्य को दूसरे कर्तव्य का विरोधी बनने देते हैं, तो ये सच्चा कर्तव्य नहीं है। सहस्रों व्यवसायी धन एकत्र करने में इतने व्यस्त हैं कि वे भूल जाते हैं कि वे अत्यधिक हृदय रोग भी उत्पन्न कर रहे हैं। यदि समृद्धि लाने का कर्तव्य आपको स्वास्थ्य के प्रति कर्तव्य को भुला देता है, तो ये कर्तव्य नहीं है। व्यक्ति को संतुलित तरीके से विकास करना चाहिए। एक अद्भुत शरीर का विकास करने पर विशेष ध्यान देने का कोई लाभ नहीं है, यदि इसमें एक संकीर्ण मस्तिष्क है। मन का विकास भी अवश्य करना चाहिए। और यदि आपके पास उत्कृष्ट स्वास्थ्य और समृद्धि एवं बुद्धि है, परंतु आप सुखी नहीं हैं, तो आपने अभी तक जीवन को सफल नहीं बनाया है। जब आप सच्चाई से कह सकें, मैं सुखी हूं और मेरा सुख कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता, तो आप राजा हैं। आपने अपने भीतर ईश्वर का प्रतिबिंब पा लिया है। सफलता का एक और गुण यह है कि हम सामंजस्यपूर्ण एवं लाभकारी परिणामों को केवल अपने लिए ही प्राप्त नहीं करते, अपितु उन लाभों को दूसरों के साथ भी बांटते हैं। जो लोग केवल अपने लिए समृद्धि चाहते हैं, वे अंत में निर्धन बनने या मानसिक असंतुलन से पीड़ित होने के लिए बाध्य होते हैं। परंतु वे लोग जो संपूर्ण संसार को अपने घर की तरह समझते हैं और जो समूह या संसार की समृद्धि का वास्तव में ध्यान रखते हैं और उसके लिए काम करते हैं, वे व्यक्तिगत समृद्धि को प्राप्त करते हैं जो वैध रूप से उनकी होती है। यह निश्चित एवं गुप्त नियम है। जब आप इस संसार से विदा होंगे, तो सांसारिक समृद्धि पीछे छूट जाएगी
परंतु प्रत्येक भलाई का कार्य जो आपने किया है वह आपके साथ जाएगा। धनी लोग जो कृपणता से जीते हैं और स्वार्थी लोग जो कभी भी दूसरों की सहायता नहीं करते, वे अपने अगले जीवन में धन संपदा आकर्षित नहीं करते हैं। परंतु जो दान देते हैं और बांटते हैं, चाहे उनके पास अधिक या कम हो, वे समृद्धि को प्राप्त करेंगे। ये परमात्मा का नियम है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।